बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहें। आज की सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है कराची से है। मैंने आपको बताया था कि कराची में वुकला कन्वेंशन करना चाहते हैं, पुलिस की भारी नफरी और उसके बाद रास्ता बंद किया गया कि वुकला अपनी ही बार के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि आज बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस की दौड़ें लगीं और पुलिस वालों ने ये कहा कि जनाब हमारी वर्दियां फाड़ी गई हैं। मैं ज़रा आपको जो मंजर दिखाना चाहता हूँ वो सबसे पहले अदालत के बाहर का है, जहाँ पे वुकला हमें आते हुए दिखाई दिए। और ज़रा आप देखें तो इस जगह के ऊपर आज पुलिस की भारी नफरी थी, हैवी डिप्लॉयमेंट थी, वुकला थे, रास्ते बंद किए गए। अब मकसद क्या था? मकसद ये था कि इन वुकला को किसी तरीके से हमने बार में पेश नहीं होने देना। लेकिन वुकला ने फिर क्या किया? क्या वुकला वहाँ पे रुक गए? नहीं, वुकला वहाँ पे रुके नहीं हैं। अब चूंकि कहा गया था कि आप बार रूम के अंदर भी नहीं कर सकते, आप इहाते के अंदर भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है हम गेट के बाहर कर लेते हैं। लेकिन वुकला कराची वाले, जिनके बारे में मैंने आज लिखा कि वो किसी और मूड में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया? वो किसी ना किसी तरीके से अंदर पहुंच गए। अंदर कहाँ पहुंचे? जहां पे बार रूम है उसमें ना सिर्फ वो पहुंचे, और ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये बार रूम के हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वुकला का रूम है। जाहिर है वो ना हाई कोर्ट का हम तस्वुर करेंगे ना किसी की जाती मिल्कियत समझेंगे, वो वुकला का बार रूम है। जब वो वहां पहुंचने में कामयाब हो गए, और ये नंबर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, तो अब इस हवाले से क्या हुआ कि इन्होंने जब वहां पे नारे शारे लगाने शुरू किए, या इनका जो एहतजाज है वो एक लिहाज से कामयाब हो गया कि आप कह रहे थे हमें हाथे में नहीं करने देंगे, लेकिन वो बार रूम तक पहुंच गए। तो फिर क्या होना था? फिर वही हुआ जिसका इम्कान था। इन्होंने बार रूम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली थी उसको बंद कर दिया। अब उसको जब आपने बंद किया तो फिर क्या होना था? फिर जाहिर है कि इन वुकला ने आना था बाहर, और ये बाहर आ गए। और ये वुकला जो है वो हाई कोर्ट के इहाते के अंदर आ गए। हाई कोर्ट के इहाते के अंदर फिर इन्होंने नारे इशारे लगाए, जो मनाजिर होने थे वो मनाजिर हुए, और वुकला ने जो अपनी पावर स्ट्रेंथ है वो भरपूर तरीके से शो की। अब इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का ज़रा आप मंजर देखें, ये एक मंजर है जब आपने कोशिश की कि किसी तरीके से या डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, तो ये बाहर आ गए। अब जब ये बाहर आए तो बाहर का ज़रा मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूँ कि वो कितनी बड़ी तादाद थी या कितना बड़ा वुकला का नंबर था जिसकी बुनियाद के ऊपर बाहर निकल के आज उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ये वो हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी वुकला खड़े हैं, नीचे इहाते में भी खड़े हैं, बड़ा नंबर है, बड़ा क्राउड है। और जाहिर है हाई कोर्ट में जब वुकला की होती है तो उसमें वुकला जा सकते हैं, उसमें तहरीक इंसाफ का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर नहीं जा सकता। ये कोई जलसा नहीं था, ये वुकला कन्वेंशन था। तो वुकला ने यहाँ पे भी नारे लगाए, और इस सिलसिले में जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन है उन्होंने कहा जी कि तारीख में पहली बार जो वुकला हैं उनको हाई कोर्ट के अंदर कन्वेंशन से रोका गया है। इस इकदाम से पता चलता है कि अदालतें किस तरह एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के काबू में आ गई हैं, और बार रूम की जो बिजली है वो जानबूझकर बंद की गई है। उन्होंने बाज़ाब्ता इसके ऊपर न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि ट्वीट भी किया कि सिंध हाई कोर्ट बार सेक्रेटरी कॉल्ड कन्वेंशन इन सिंध हाई कोर्ट बार रूम टू प्रोटेस्ट 27th amendment. President Sarfraz Metlo cancelled it. Then Supreme Court High Court Registrar issued notification barring convention from being held when lawyers collected in bar room anyway, electricity disconnected, so they held it outside. यानी उन्होंने कहा कि जब सिंध हाई कोर्ट बार सेक्रेटरी ने कन्वेंशन बुलाया तो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर सिंध हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो आए, लेकिन वकील उस सिलसिले में कामयाब हुए। अब एक मंजर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो मंजर अच्छा नहीं है। आप जरा ये मंजर देखेंगे तो ये वुकला जो है वो पुलिस वालों को धक्के शक्के देते दिखाई दे रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में जिसको कहते हैं ना कि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। बाकायदा वो वर्दी फाड़ने की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हमने इन वुकला को यहाँ से भगा दिया है। अब वो वुकला के खिलाफ गुस्सा, पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा क्यों था? इसलिए कि उनको रोका जा रहा था। अब आप ये पुलिस वाला जो देख रहे हैं उसकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं, यूनिफॉर्म उसकी फाड़ दी गई है वो कह रहा है, और उनके मुताबिक बुनियादी तौर पे वो जो वुकला रैली रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वुकला रैली के दौरान उनकी जो पुलिस वालों के साथ जो सूरत हाल है वो उनके हाथ से निकल गई। इस मौके के ऊपर फिर क्या हुआ? फिर जो DIG साउथ है
उनका जी हम जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको लिख रहे हैं और हम बार से भी पुलिस पर जो तशद्दुद करने वाले वकला हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का कहेंगे, और बार ने इस सिलसिले में हमें कहा जी हम इस कार्रवाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने कन्वेंशन स्मूथली होने देना था उसमें लड़ाई भी हो गई है, उसमें पुलिस वालों की वर्दियां भी फाड़ दी गई हैं, उनको भगाया भी गया है, गाड़ियां भी उनकी दौड़ती हुई नजर आई हैं, और जो वकला है वो अपना कन्वेंशन करने में कामयाब हो गए हैं। अब इस कन्वेंशन से होगा क्या? इस कन्वेंशन को आज जिस तरीके से आपने रोका वो रुक नहीं सके, आपने रुकावट डाली, आप रुकावट डाल नहीं सके, वो इसमें कामयाब हो गए। तो अगर कल वो 10% एनर्जी के साथ थे तो अगले कन्वेंशन की तरफ वो जाएंगे तो यकीनन वो 50% एनर्जी के साथ होंगे, 5 गुना ज्यादा। ये मैं मोहतात तरीके से बता रहा हूं। तो मुझे यूं लग रहा है जैसे खुद ये माहौल बना रहे हैं कि जनाब बिल्कुल आप आए और ये आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, बाकी को छोड़ें, हम तैयार हैं और हमारे यहाँ आप करें। और इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप किसी जगह के ऊपर कोई सर्वे करना चाहते हैं, लोगों की राय लेना चाहते हैं, तो आपको यही राय मिलेगी कि कमोबेश पाकिस्तान में जो अमूमी राय है वो इस तरमीम के खिलाफ है और लोग ये समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इवन आज जो कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे वो कह रहे हैं कि ये हमारे जजेस हैं, ये हमारी अदलिया है और हाई कोर्ट ने कन्वेंशन से नहीं रोका, हम खिलाफ कानून बात नहीं कर रही है, हाई कोर्ट हमारा है, ये रजिस्ट्रार हमारा है और हम इनकी तौकीर के लिए खड़े हैं। यानी वो वकला जब ये बात करते हैं तो फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई हम अपने लिए खड़े हैं, इन अदालतों के लिए खड़े हैं, इन जजेस की वकार और इज्जत के लिए खड़े हैं। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नवंबर के हवाले से एक प्लान आ रहा है कि तहरीक इंसाफ पेशावर में एक जलसा करना चाहती है, उसमें जो लोग जेलें काट के आए हैं उनको बुलाया जाएगा, जो सब जेलों में हैं उनकी फैमिलीज़ को बुलाया जाएगा, जिन लोगों की जान चली गई उनकी फैमिलीज़ को बुलाया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा। उनसे हट के एक बात और है, और जो पीटीआई पंजाब के अंदर जिस तरह कल उन्होंने एहतजाज किया, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो एक ऐसा एहतजाज फिर करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे पीटीआई में जान पड़े, जिससे नजर आए कि पीटीआई आज भी उसी तरह से ग्राउंड के ऊपर खड़ी है और पीटीआई जो है अपने लोगों की आज भी आवाज़ है। तो 26 नवंबर को उन्होंने यौम शुहदाए जमहूरियत मनाने का ऐलान किया है आलिया हमजा साहिबा ने, और उन्होंने ये कहा है कि हर गली बाजार अवामी मकामात पर हम स्टिकर्स चस्पा करेंगे और हलकों के अंदर हम दौर फातिहा खानी करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और इमरान खान की जो तस्वीर है उनको लाजमी करार दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने जो उनके लोगों की जान गई है उनको वो जमहूरियत के शुहदा कह रहे हैं, उनका दिन मनाने के हवाले से बात है। और इसके बीच में खबर एक ये भी आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इस वक्त कस्टडी के अंदर हैं और उनकी रिहाई अभी तक नहीं हो पाई, उनके केसेस लगते हैं या शामुद कुरैशी के केसेस लगते हैं तो पता चलता है जी प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं लेके आई। तो अब खबर यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जो 9 मई का मुकदमा है उस मुकदमे में एक जमानत एक और उनकी मंजूर कर ली गई है। तो अब क्या जमानत के बाद उनकी रिहाई हो पाएगी? नहीं, अभी रिहाई उनकी नहीं हो पाएगी, ये तो सबको पता है। ये सिलसिला लंबा चलेगा, जब तक सेटलमेंट नहीं होती पीटीआई की लीडरशिप को बाहर आने नहीं दिया जाएगा। और पीटीआई का इस वक्त जो क्राइसिस है वो क्राइसिस भी ये है कि उनकी जो जेन्युइन लीडरशिप है बिलखुसूस पंजाब के अंदर, उसमें हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जेलों के अंदर है। अच्छा, जहाँ तक जहाज़ वाली खबर मैं आपको देना चाहता हूँ वो क्या है? जहाज़ वाली खबर ये है कि हमने ये सुना कि जनाब जो सरफराज बुगटी हैं उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, और ये खबर कौन लेके आया? ये दोस्तान डोमकी लेके आए जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। उनका जी वो जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, तो उनको हटाया जा रहा है और उनका जी अगले चंद दिनों के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी के ज़राए ने खबरें चला दी कि नहीं जनाब बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनका हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला आएगा, चूँकि हमारा एग्रीमेंट ये हुआ था कि 2.5 साल दोनों चलेंगे, तो अभी 1.5 साल हो गया है, तो 1 साल रहता है। तो वो जो 1 साल रहता है तो उस 1 साल के हवाले से ये पीपल्स पार्टी के पास टाइम है, सो पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। तो अब आसिफ जरदारी जो हैं वो चले गए हैं वहाँ पे दुबई में, तो अब अगर दुबई में वो गए हैं तो उनके बाद बताया गया जो सरफराज बुगटी हैं वो भी उनको मनाने के लिए दुबई पहुँच गए हैं, और सरफराज बुगटी ने ज़राए के मुताबिक दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। इत्तलात ये है कि आसिफ जरदारी ने सरफराज बुगटी को फौरी तौर पर मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया और उनके मुताबिक वो उनसे नाराज़ हैं। तो उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो कई MPs हैं वो भी सरफराज बुगटी से नाराज़ हैं, और MPs ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालिक अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे मुतालिक आसिफ जरदारी को आगाह किया। मैं अगर एक बात कहूँ, पीपल्स पार्टी को भी पता है, पीपल्स पार्टी के हलकों को भी पता है, अगर ये कहा जाए कि सरफराज बुगटी क्या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है, क्या वो पीपल्स पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलता है, तो ये एक सतही बात है। ये सबको पता है, अनवारुल्लाह काकड़ हो, सरफराज बुगटी हो, मोहसिन नकवी हो, फैसल वावडा हो, इनकी एक ही जमात है। अब ये एक अलग बात है जब आप ये कहेंगे ना कि जहां से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अमलन पीपल्स पार्टी और नून लीग भी वहीं से ले रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
इस वक्त सभी एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन जब ये कहना कि पीपल्स पार्टी वाला टैग वो शायद उस तरह से अपने ऊपर न लगवाएं। तो जनाब ये अब तक की डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।